दोस्तों, गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी जो होती है वो हमारी जुबान होती है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। हम जानते हैं कि हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां और क्या बोलना है या कैसे बोलना है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी से बात करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द ही हमारी मान मर्यादा को खो देते हैं। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें मौन रहना कितना जरूरी है। यह कहानी आपको जीवन शक्ति का एहसास कराने वाली है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई को हमेशा अकेले रहना पसंद था, इसीलिए वे जंगल के पास एकांत में रहते थे। रिझाई बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिसके कारण वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार बौद्ध भिक्षु के पास आया और उनसे बोला, प्रिय भिक्षु, मैं बहुत ही परेशान हूँ, निराश और थका हुआ महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, हालांकि मेरे के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, फिर भी मेरा मन अंदर से बहुत चिंतित रहता है और अशांत क्यों रहता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, लेकिन कभी तुमने इसका उत्तर तलाश करने की कोशिश नहीं की। बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार से कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करोगे? इस प्रयोग के करने के बाद आपके जीवन में कभी भी अशांति या तनाव नहीं रहेगा। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की अशांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने एकदम शांत स्वर से उत्तर दिया, कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जियोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में मौन बैठे रहोगे, जितना हो सकेगा उतना कम बोलोगे। राजकुमार बौद्ध भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन थोड़ा विचलित है और उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार उठ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, वह बिल्कुल चुप रहा। लेकिन रात होते होते उसको शांति महसूस होने लगी। यह अनुभव उसके लिए अजीब था। राजकुमार अपने अंदर ही खुशी को महसूस कर रहा था। उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा और वह अपने आप से पूछ रहा था कि वह खुशी क्यों महसूस कर रहा है और आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन सुबह राजकुमार नेचर को निहार रहा था। वह पेड़ पौधों, फूल पत्तियों तथा आसमान में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था और वो सोच रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति का नजारा कितना अद्भुत है और मनमोहक है। राजकुमार दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता। यह देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया और जब राजकुमार की सारी बेचैनी तथा तनाव दूर हो गया था, राजकुमार को अपनी अशांति का धीरे धीरे उत्तर मिलने लगा। 8वें दिन की सुबह राजकुमार एकांत में बैठ गया और कुछ ही समय में उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। वह पूरे दिन ध्यान में ही बैठा रहा। राजकुमार अपने अंदर असीम शांति और आनंद को महसूस करने लगा। उसके मन में अब ना कोई बेचैनी और चिंता नहीं थी। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन भी इसी प्रकार ध्यान में बैठा रहा और 11वें दिन बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोला कि प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी बेचैनी और चिंता क्यों थी, कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षु राजकुमार के सामने मुस्कुराते हुए बोले कि बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला। राजकुमार ने कहा कि मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था, मैं किसी पर भी अपने शब्दों और ऊर्जा को व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता और ज्यादातर समय नेगेटिव ही सोचता। इस तरह मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नेगेटिव सोचते रहने की वजह से मेरा मन हमेशा अशांत रहता था, जिसके कारण मैं हमेशा अपने आप को चिंतित रखता था, जिसके कारण मैं किसी भी चीज पर अच्छी रूप से कार्य नहीं कर रहा था और हर कार्य में असफल हो रहा था। फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन ये 10 दिन पूर्ण रूप से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में ही हूँ और शांति महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है।
जब हम शांत, स्थिर और मौन होते हैं। ध्यान के दौरान मैंने जो सबसे पहले चीज सीखी वो ये है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना अपने आप को जानना है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बात करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार को मौन का महत्व बताते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? तो गौतम बुद्ध ने उनको जवाब दिया, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराई को महसूस करता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना और समझना असंभव है। स्वयं को जानने का पहला नियम ही है मौन। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। उन्होंने बताया कि आज के समय में बहुत सारी मुसीबतों की जड़ ज्यादा बोलना है। ज्यादा बोलना बहुत सारे उपद्रव्य लड़ाई झगड़े देंगे, फसादों का भी कारण बनेंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग बेकार की बातें ना करें तथा कम बोलना ज्यादा पसंद करें, तो इन सब चीजों से अपने आप को दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने बताया कि मौन ही सफलता की पहली कुंजी है। जब व्यक्ति गहरे मौन में स्थित हो जाता है तो उसकी वाणी में भी सुंदरता आ जाती है। तुम्हारा बोलने सत्य होगा। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि समाज की निर्भरता तुम्हें छोड़ने लगती है और तुम्हारा जीवन अशांति, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इतना बोलकर बौद्ध भिक्षु भी अपनी बात को खत्म करते हैं और मौन हो जाते हैं। राजकुमार भी उनका धन्यवाद करता है और अपने महल वापस लौट जाता है। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देते हैं और अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर केंद्रित होने की काबिलियत नहीं होती, लक्ष्य पर पूर्ण तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हैं, तो जीवन की सच्चाई को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनका दिमाग अस्थिर, विचलित और शोर से भरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर